ओम शांति। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारों का सार है, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखाओ। हमारे पास टाइम भी है, लॉकडाउन भी है, हम अपने एकाग्रता के अभ्यास को बढ़ा भी सकते हैं। अप्रैल मास के पार्ट बी के रूप में ये अव्यक्त इशारे हैं। 16 नंबर का है, कोई भी कार्य करते, पाठ बजाते, सागर समान ऊपर से भले हलचल दिखाई दे, लेकिन अंदर की स्थिति नथिंग न्यू की हो। रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी आराम से शांति की स्टेज पर ऐसे ही स्थित हो जाएं, जो कोई भी कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को हिला न सके। 17वां, जब आत्मिक शक्ति वाली सेमी प्योर आत्माएं अपनी साधना द्वारा आत्माओं का आह्वान कर सकती हैं, अल्पकाल के साधनों द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं को चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं, तो परमात्म शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या नहीं कर सकती। परंतु इसके लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। 18वां, जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप हस्तों के रूप में दिखाया है, हस्त भी एकाग्र रूप दिखाते हैं। वरदान का पोज हस्त, दृष्टि और संकल्प एकाग्र दिखाते हैं। ऐसे चैतन्य रूप में एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, तब रूह का आह्वान करके रूहानी सेवा कर सकेगी। 19वां, अभी तक वाचा और कर्मणा की सेवा में जो तेरी मेरी का, नाम मान शान का, स्वभाव संस्कार का टकराव होता है, समय व संपत्ति का अभाव होता है, ये सर्व विघ्न एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मनसा सेवा करने से सहज समाप्त हो जाएंगे। रूहानी सेवा का एक संस्कार बन जाएगा। 20वां, जो भी आत्माएं वाणी द्वारा प्रैक्टिकल लाइफ के प्रभाव द्वारा संपर्क में आई हैं व संपर्क में आने के उम्मीदवार हैं, उन आत्माओं को रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। जैसे भक्त लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं, तो सर्वसेवल ज्ञानी तु आत्माओं को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना है। तब आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। 21वां, अभी एकाग्रता का दृढ़ संकल्प करने वाला ग्रुप तैयार होना चाहिए, जो सागर के तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती लेकर आए। लहरों में लहराने का अनुभव तो किया, अब अंदर तले में जाना है। अमूल्य खजाने तले में मिलते हैं, इससे ऑटोमेटिक सब बातों से किनारा हो जाएगा। 22वां, एकाग्रता की शक्ति बहुत विचित्र रंग दिखा सकती है। एकाग्रता से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। स्वयं की औषधि भी एकाग्रता की शक्ति से कर सकते हैं। अनेक रोगियों को निरोगी भी बना सकते हैं। कोई ने चलती हुई चीज को रोका, यह एकाग्रता की सिद्धि है। स्टॉप कहो तो स्टॉप हो जाए, तब वरदानी रूप में जय जयकार के नारे बजेंगे। 23वां, बुद्धि की एकाग्रता से परखने की शक्ति आएगी। इसके लिए व्यर्थ व अशुद्ध संकल्पों को हलचल से परे एक में सर्वरस लेने वाली एक रस स्थिति चाहिए। अगर अनेक रसों में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है, तो परखने की शक्ति कम हो जाती है और ना परखने के कारण माया अपना ग्राहक बना लेती है।
यह माया है, यह भी पहचान नहीं सकते। यह रॉन्ग है, यह भी जान नहीं सकते। 24वां, वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्वात्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता में एकाग्र हो जाए। यह विश्व की मांग व चाहना तब पूरी कर सकेंगे जब एकाग्र होने का अभ्यास होगा। 25वां, एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे निरंतर एक स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। इसके लिए एक तो व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, दूसरा माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करते कदम को आगे बढ़ाते चलो। 26वां, बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मनाभव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मनाभव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ और सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब यही अभ्यास काम में आएगा। 27वां, मनसा सेवा करने के लिए सदा एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। इसके लिए व्यर्थ समाप्त हो, सर्व शक्तियों का अनुभव जीवन का अंग बन जाए। जैसे बाप परफेक्ट है, ऐसे बच्चे भी बाप समान हो, कोई डिफेक्ट ना हो। 28वां, एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी सार विस्तार समाया हुआ है, एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता के आधार पर जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आएगी। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित होने वाला स्वयं जो है, जैसा है अथवा जो वस्तु जैसी है वह स्पष्ट अनुभव होगी। 29वां, आजकल की दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल, ऐसे सर्व प्रकार की हलचल से हर एक तंग आ गए हैं। इससे बचने के लिए एकाग्रता को अपनाओ, एकांतवासी बनो। एकांतवासी बनने से एकाग्र सहज ही हो जाएंगे। 30वां, परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना, क्योंकि परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रचकर आती है, जिसको परखने के लिए एकाग्रता अर्थात साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा जी, ओम शांति। प्रतिदिन आप एक पॉइंट का भी अभ्यास करेंगे तो आप एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ये थे अप्रैल मास के लास्ट के 15 डेज के अव्यक्त इशारे। ओम शांति। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।